जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट हिंदी। तो इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्णमाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्यंजन से शुरुआत करेंगे। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप इस वीडियो में अच्छे से आगे समझ पाएँ। तो पहले पढ़ेंगे इसमें हम व्यंजन। तो बात करें व्यंजन की, तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं बच्चों। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आगे देखते हैं इसके भेद। तो इसके 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। चलिए हम आपको स्लाइड नीचे करके दिखाते हैं थोड़ा। ऊष्म व्यंजन, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो पहला बात करें तो पहला व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, तो देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कहने का मतलब है क वर्ग में क्या होता है बच्चों, तो देखें क वर्ग में पूरा क, ख, ग, घ और अंग, ये हमारा क वर्ग है। और बात करें च वर्ग में, तो च से लेके च, छ, ज, झ, ये हमारा च वर्ग है। और नीचे क्या होगा, त वर्ग, फिर क्या होगा ट वर्ग, फिर क्या होगा प वर्ग। ऐसे ही सभी हमारे क्या होंगे, त से लेके त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म और ट, ठ, ड, ढ, अण। तो ये क्या होगा, हमारा वर्ग है। तो आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन क्या है और ये अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इसमें हमारा आता है 4, य, र, ल, व। और आगे बात करते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन में आता है हमारा तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श और ह। आगे बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं। तो देखते हैं, देखिए क, तो पहले बात करें क वर्ग, यानी कि पूरा हमारा क, ख, ग, घ और ये अंग, ये हमारा क वर्ग है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ द्वार है। जैसे कि आप बोलेंगे क, तो आप जैसे ही बोलेंगे क तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका आवाज कहाँ से आ रहा है, तो ये कंठ से आ रहा है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, क। वैसे ही क्या है हमारा ख। आप बोल के देखिए एक बार, अगर आप बोलते हैं ख या ग या घ या फिर अंग, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं जो उसका कंठ से आवाज आ रही है। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान होता है क। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे याद करते हैं च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, यानी कि इसमें क्या क्या आएंगे, च आएगा, छ आएगा, ज आएगा, झ आएगा और ई आएगा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। जैसे आप च बोलते हैं च, तो देखिएगा आपके तालु में क्या होता है, लगेगा कि तालु का सक्रिय हो गया है और तालु से आवाज आ रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है तालु। आगे बात करते हैं ट वर्ग की। तो ट वर्ग में क्या क्या आएगा, ट, ठ, ड, ढ और ये अड़ा। तो इसका उच्चारण स्थान होता है मृधा, यानी कि मृधा। जब आप ट बोलते हैं तो आपको मृधा से आवाज आती है, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, मृधा। ठ भी बोलेंगे तो वैसे ही ड। आप एक बार बोल के देखिए, ढ और ये अड़ा। आगे बात करते हैं त वर्ग की। तो त वर्ग का क्या क्या आएगा, त, थ, द, ध, न। तो आप इसका दंत बिना दंत की मदद लिए बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे कि त बोलेंगे तो आपका क्या होगा, दंत में जीभ सटेगा, फिर आपका क्या होगा, दंत, त निकलेगा दंत से, यानी कि बिना दंत की मदद लिए आप इसमें त, थ, द, ध, न किसी को भी बोल नहीं सकते हैं। आगे बात करते हैं
पावर की। तो पावर का आप देखिए जब भी आप बोलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओठ। ओठ से क्या होगा, होठ से सटेगा तभी हमारा निकलेगा प या फिर फ, ब, भ, यह होगा हमारा म। चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन आखिर होते कितने हैं, यानी कि हम बात करें तो क से लेके म तक ये कितने होते हैं, तो ये 25 होते हैं। कितने, 25 पूरे। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला के सभी शुरुआती व्यंजन कितने, अर्थात क से लेके पूरे म तक ये सभी व्यंजन क्या होते हैं, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं बच्चों। आशा है कि समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। नहीं आ रहा होगा तो कृपया करके कमेंट करें, हम आपको इससे भी बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अनुनासिक। इसमें बात करें तो इसका मुख और नाक से संबंध है। इसको हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें इसका डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, मुख के साथ साथ नासिका से क्या होती है, हवा निकलती है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, तो अनुनासिका कहते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिका कहते हैं। अयोग्यवाह, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अयोग्यवाह। इसमें होता है वह वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वर और ना ही व्यंजन में होती है। ना ही ये स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोग्यवाह कहते हैं या फिर कहलाते हैं। आगे देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन होता है इसमें एक। तो उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हम जीवा का अग्रभाग देखते हैं, क्या होता है उसमें अग्रभाग यानी कि नोक वाला भाग एक झटके के साथ नीचे गिरता है, उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं ड और ढ। जैसे कि अगर ये आ जाए तो आप पहचानेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि इसकी संख्या 2 होती है, ड और ढ। देखिए अगर हम बात करें इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए अगर लिख रहे हैं यहाँ पढ़ाई, पढ़ाई, तो इसमें आपका क्या है, एक ये जो हमारा ढ दिख रहा है पढ़ाई, ये वाला, यही तो हमारा क्या है इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन है। आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि इस निम्नलिखित में लिखित में उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें ऐसे एक ऑप्शन दे दिया रहेगा, पढ़ाई, लिखाई, ऐसा कुछ करके, जिसमें कि क्या होगा, एक ही सही होगा और बाकी सब में अलग अलग होगा। तो आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा प्रकंपित व्यंजन, जिसको हम लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। तो देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है, उच्चारण करते समय जीवा में 2 या 3 बार क्या होता है, कंपन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो प्रकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे अगर र, तो देखिए र, जैसे आप बोल रहे हैं र, तो आपका जो जीव है, जीव को 2 या 3 बार इसमें क्या हो रहा है, कंपन होके निकल रही है आवाज। इसकी संख्या 1 होती है, जिसमें केवल एक र आता है। आगे बात करें, एक और होता है पार्श्विक व्यंजन, जिसमें कि एक ही व्यंजन होता है और वो होता है ल। तो इसमें बस इसको इतना याद रखेंगे। आगे देखते हैं। तो संयुक्त व्यंजन, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो आगे देखते हैं। आइए, इसकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और ये स्र। तो बात करें आखिर छ जो है बना कैसे है,
तो ये बना है क हलंत स से, जिसे अब बोलते हैं छ। तो इसमें क्या होता है, क भी आता है और ये छ भी आता है, तो क्या बनता है हमारा पूरा जाके छ बनता है। तो आइए इसको एक हम अक्षर से समझ के देखते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं अक्षर, तो इसमें आप देखेंगे, पूछेगा कोई बताइए इसमें क्या है, कौन सा व्यंजन है, तो इसमें बात करेंगे तो देखिए इसमें पे छ दिख रहा है, यानी कि संयुक्त व्यंजन है। आगे देखते हैं त्र, जैसा कि आप देख रहे हैं तर, त्र, तर के मेल से क्या होता है, त्र बनता है। तो इसमें भी एक वर्ड देखते हैं हम लोग, जैसे कि सुना होगा आपने नक्षत्र, तो इसमें आप देखेंगे कहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, तो ये त्र है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ज्ञ को हम क्या पढ़ते हैं, ज्ञ, यानी कि मतलब है ज्ञ से मिल के हमारा क्या बनता है, पूरा ज्ञ बनता है। तो इसमें भी क्या एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं ज्ञान, जो कि हम अभी ले रहे हैं, मैं दे रहा हूं और आप ग्रहण कर रहे हैं। आगे देखते हैं तीसरा, चौथा है स्र, स्र यानी कि स और र से मिलके क्या बनता है, स्र। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं श्रवण, जैसे कि श्र व ण, इसमें बात करें तो क्या है हमारा संयुक्त व्यंजन, तो ये हमारा स्र और इसमें था ज्ञ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको हम मिटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं ताकि यहाँ पे आगे हम समझा सकें कुछ। ठीक है, तो चलिए इसके अगले स्लाइड में देखते हैं। तो अगले स्लाइड में पढ़ना है हमको दंतोष्ठ्य व्यंजन। तो देखिए दंतोष्ठ्य व्यंजन की बात करें तो इसमें क्या होगा, हमारा दंत और ओष्ठ्य को मिला के जो क्या होते हैं व्यंजन उच्चारित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दंत प्लस ओष्ठ्य यानी कि दंतोष्ठ्य। जैसे कि इसमें आता है हमारा व, बिना व को आप अगर आप व को उच्चारित करते हैं तो आप बिना दंत और ओष्ठ के उच्चारित कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में एक फ भी आ जाता है, तो प्रश्न आपसे पूछेगा तो हमारा अगर ये दोनों में से कोई एक रहेगा तो हम व मारेंगे, और अगर हमारा इसमें से व नहीं रहेगा तो हम उस समय क्या करेंगे, फ को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर क्या होता है वही देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा व न दे के फ दे देता है, तो ये फ भी क्या है हमारा, तो दंतोष्ठ्य व्यंजन है। आगे देखते हैं काकल्य व्यंजन। तो इसमें क्या होता है, ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से क्या होता है, कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, एक ही व्यंजन है जो कि ह है हमारा, और इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, काकल्य व्यंजन में एक ह आता है जो कि हमारा प्रमुख रूप से कंठ द्वार द्वारा उच्चारित होता है। अगला है हमारा आगत व्यंजन। तो इसमें क्या होता है, आगत व्यंजन में दो ही आते हैं, या तो ज आएगा या तो फ, और मेनली इसमें क्या होता है, नुक्ता लगा रहता है, जो कि हमारा इसको हाईलाइट करता है, नुक्ता वाला व्यंजन। जो कि ये आया कहाँ से, तो ये आया है संस्कृत के विसर्ग श्रेणी से। कहाँ से आया है, संस्कृत के विसर्ग श्रेणी से। ठीक है, उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये हमारा, अब पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। तो बात करते हैं हम अल्पप्राण और महाप्राण होते क्या हैं। तो इसमें स्पर्श व्यंजन श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला होता है अल्पप्राण यानी कि आधी वायु, और इसमें महाप्राण यानी कि आधी से ज्यादा वायु। तो देखते हैं इसमें, इसकी संख्या होती है 21, और ये हमारा महाप्राण की संख्या 14 होती है। तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, आइए हम। ये अल्पप्राण होता क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अर्थात प्राणवायु, क्योंकि जो श्वास होती है हम उसे प्राणवायु बोलते हैं। ठीक है, अगर सांस नहीं रहेगी तो प्राण भी नहीं रहेगा। एकमात्र स्रोत ऊर्जा का क्या है, तो वायु है। तो अगर हम बात करें जिन वर्णों का उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो अल्पप्राण कहते हैं।
आगे देखते हैं महाप्राण। तो इसमें अगर बात करें हम कि अल्प प्राण में आता क्या क्या है, तो इसमें क्या होता है ना, प्रत्येक वर्ग का, यानी कि जो होता है ना हमारा पहला वर्ग क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये वर्ग का क्या, प्रत्येक वर्ग का, जिसमें कि च वर्ग भी आएगा, ट वर्ग भी आएगा, त वर्ग और प वर्ग, तो इसमें का पहला और कौन सा, तीसरा और कौन सा, तो हमारा पांचवा, ये वाला पांचवा नंबर पे क्या है, ये पहला नंबर है क, ये दूसरा नंबर है, सॉरी तीसरा नंबर है ये, और ये हमारा क्या है, पांचवा नंबर है। तो प्रत्येक वर्ग का ऐसे ही, जैसे कि अगर हम बात करें च वर्ग में, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग च, छ, ज, झ, य, इसमें आप लोग बताएंगे। जैसे कि पहला वर्ग क्या होगा इसमें, तो पहला हमारा है च, और तीसरा इसमें क्या है, तो ज, पांचवा क्या है इसमें, तो यह य है। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक वर्ग में, यानी कि क से लेकर म तक प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और कौन सा बच्चों, पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आप ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे 1, 3, 5, इसको आप शॉर्टकट में पहला मानेंगे, तीसरा मानेंगे और पांचवा मानेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और प्लस में कौन सा व्यंजन, तो समस्त अंतस्थ व्यंजन, समस्त अंतस्थ व्यंजन। ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो आगे देखते हैं महाप्राण। तो इसमें होता है जिन वर्णों का उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो इनमें क्या क्या आता है, तो प्रत्येक वर्ग का चौथा, और बचा क्या उसमें था, दूसरा। जैसे कि सेम जो हमारा है ये वाला, इसका अल्टरनेटिव, इसमें पहला लिए थे और तीसरा लिए थे अल्प प्राण में, और पांचवा, तो बचा क्या क्या था हमारा, एक चौथा बच गया था और एक हमारा दूसरा बच गया था। जो बच गया उसी को क्या करेंगे हम इसमें महाप्राण में ले लेंगे। तो इसमें हम लिख लेंगे क्या, कि दूसरा और कोमा चौथा। ऐसा समझ रहे होंगे आप। तो आगे चलते हैं हम इसमें और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग घोष। तो इसमें हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में घोष या फिर अघोष। तो इसमें क्या होता है, संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों का कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला होता है सघोष या घोष। ये दोनों बेसिकली आप अगर सघोष देगा तो भी आप क्या मानेंगे, ये घोषी है, या फिर घोष देगा तो भी मानेंगे क्या ये सघोष। ये दोनों ही क्या है, सेम है, या तो घोष बोले या तो सघोष बोले। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसमें देखिए आगे। ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय स्वर यंत्री में क्या होता है, कंपन होता है, ऐसे व्यंजन को सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अघोष। तो इसमें क्या होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में क्या होगा, कंपन नहीं होगा, उसे क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम अघोष वर्ण बोलेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, तो अघोष वर्ण कहते हैं। जिसमें कंपन होगा वो होगा घोष, जिसमें नहीं होगा उसमें क्या होगा, अघोष होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें घोष और ये क्या है, अघोष। इसमें देखिए आप सघोष है और ये अघोष है, तो इसमें आप क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, और इसके बाद से आप क्या करें, शेयर करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे पढ़ाने का तरीका को पसंद कर रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को क्या करें, टारगेट निधि को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद, टेक केयर।